कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन जियावली को दिखाया जाता है, जो कि फोन पर अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत हैंडसम लड़के को अरेंज कर लिया, तुम उसके साथ डेट कर लेना। वो कहती है ठीक है। वो पूल में जैसे जाकर बैठती है, वो देखती है हमारी मेन लीड हीरो जो कि पे ग्रुप के ऑनर होते हैं, वो बैठे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम मेरा एंटीडोट लाई हो। जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि लगता है मेरी फ्रेंड ने इसी को अरेंज किया था। वो उसको गले लगाती है और कहती है तुम कितने हैंडसम हो, आ तुम मेरे हो। वो उसको रोकता भी है, लेकिन वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके साथ रोमांस कर लेता है और फिर इनकी आंख लग जाती है। जैसे ही होश आता है जियावली को, वो देखती है कि मिस्टर पे उसके पास होते हैं और वो कहती है मैंने क्या कर दिया। वो जल्दी जल्दी अपना एप्रन पहनती है और पीछे बैक पर निशान देखते हैं मिस्टर पे के, वहां से चली जाती है। वहां पर एक और लड़की एंट्री होती है जिसका नाम जूली है। जूली जैसी वहां पर जाती है, वो मिस्टर पे को देखकर चौंकती है, ये तो पे ग्रुप के ऑनर है। और जैसे ही वो उसको देखता है, उसको कहता है कि तुम मेरा एंटीडोट ले आई हो। जिसे देखकर वो चौंकती है और यानी वो पूछता है कि ये सब कुछ तुमने किया था। तो वो झूठ बोल देती हाँ, क्योंकि पता होता है कि मिस्टर पे बहुत ज्यादा रिच है। दिखाया जाता है कि 9 मंथ बाद डिलीवरी का सीन, जिसमें जियावली डिलीवरी किसी बच्चे को दे रही होती है। तो उसको आकर बेबी गर्ल दिया जाता है। वो बेबी बॉय के बारे में भी पूछती है कि मेरे तो ट्विंस थे। बताया जाता है कि तुम्हारे बेटे की डेथ हो गई है। वो नर्स भाग कर जाती है। वो जाकर जूली को वो बच्चा दे देती है और उससे भारी भरकम पैसा लेकर चली जाती है। तो जूली प्लान करने लगती है कि अब मिस्टर पे को मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। जियावली की बेटी बीमार होती है। इसको पता लग जाता है हॉस्पिटल के थ्रू कि इसकी बच्ची की तबीयत खराब है और इसको सर्जरी की जरूरत है और बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत है। और वहां पर ही वो यही सोच रही होती है मैं इतना ज्यादा पैसा कहाँ से लाऊंगी। तो जो डॉक्टर होता है वो बच्ची के हाथ पे निशान देख लेता है। उसको डाउट होने लगता है कि ये बच्ची तो मिस्टर पे की हो सकती है। तो वो नर्स को कहता है कि इसका पैटर्निटी टेस्ट करवाना होगा। और वहां पर ही वो उसको कहता है कि आपको जल्दी अरेंजमेंट कर लेना चाहिए, इनके फादर कहाँ हैं। तो वो बहाना करने लग रही होती है। उसको पता होता है कि वो फादर के बारे में नहीं बता पाएगी, लेकिन उसकी बेटी कहने लगती है कि वो तो स्विमिंग पूल में है। तो कहता क्या मतलब। तो वहीं वो अपनी बच्ची के मुंह पे हाथ रखती कि तो बच्ची ये तो ऐसी बोरी, इनके फादर नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है मिस्टर पे अपने बेटे के साथ एंटर करते हैं अपने घर में और कहने लगते हैं अपने बेटे को कि ग्रैंडफादर की आज बर्थडे है, उनको अच्छे से जाकर विश करना। तो वो जैसे ही अंदर जाते हैं, अंदर दिखाया जाता है ग्रैंडफादर के बहुत ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, जिनके ज्यादातर ग्रैंड डॉटर्स होती हैं। वो उनके साथ बैठे होते हैं और कहने लगते हैं काश मेरी भी कोई ग्रैंड डॉटर होती। तो वहां पर उसके फ्रेंड्स उनको छेड़ने लगते हैं कि अभी तुम पैदा कर दो। तो इनका पोता आकर इनको एक कार्ड देता है। वहां पर ये लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं। तभी फिर वो देखने लगता है कि बच्चियां ज्यादा हैं और वो बहुत क्यूट सी भी लग रही हैं, जिसे देखकर उसको फिर से शौक होने लग रहा होता है कि काश मेरी भी कोई पोती होती। अब इनका बेटा आता है, वो उनको लड़ने लगते हैं कि बस कर दो, देखो सबकी किस तरह से बेटा बेटी हैं, मुझे भी एक पोती चाहिए जिसके साथ मैं खेलना चाहता हूँ। तो वहाँ उनका बेटा भी आकर ये डिमांड करने लगता है कि डैड मुझे भी चाहिए। तो वो कहने लगता है कि आप ये किस तरह की बात कर रहे हो। तो जैसे ही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर को पता चल जाता है कि वाकई ये बेटी तो मिस्टर पे की है और ग्रैंडफादर इधर से बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे होते कि अचानक कॉल आती है डॉक्टर की और वो मिस्टर पे को बता देते हैं। तो वो कहते हैं क्या मेरी कोई बेटी भी है। अब ग्रैंडफादर ये बात सुन लेते हैं। तभी फिर वो डॉक्टर कहने लगता है ये पक्की बात है, मैं आपको फोटो भेजता हूँ। वो फोटो भेज देता है, जिसे ग्रैंडफादर देखकर भी कहने लगते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल हूबहू वही निशान है जो तुम्हारी बॉडी पे था, मीन्स ये तुम्हारा बच्चा भी है। तो ये सब कुछ क्या है। तो वो कहने लगता है कि ग्रैंडफादर 6 साल पहले तो मुझे ड्रग दिया गया था, तो मुझे इतना पता है कि मेरा ये बेटा हुआ था, क्या पता मेरे कोई ट्विंस बच्चे हुए हों और मेरी खोई हुई बेटी मिल गई हो। तो ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि ठीक है, उस खोई हुई बच्ची को हम जरूर ढूंढेंगे। दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा बन जाता है, जिसे देखकर नर्स ये कहती है कि तुम्हें जल्दी सर्जरी के पैसे अरेंज करने होंगे। वो अपनी बच्ची को लेकर वहां से जा रही होती है और वहां पर ही मिस्टर पे एंटर करते हैं। वो जैसे ही जाते हैं तो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि वो माँ बेटी कहाँ चले गए। डॉक्टर से क्वेश्चन करते हैं मिस्टर पे, तो वो कहने लगता है कि वो बच्ची खो गई है, मुझे नहीं पता और उसकी तबीयत भी खराब है। जिसे देखकर ग्रैंडफादर भी बहुत ज्यादा नाराज होने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, हम उनको जरूर ढूंढ लेंगे, वो भी यहाँ से गए हैं। अब दिखाते हैं इसकी बेटी का कुछ खाने का दिल होता है, तो जियाली उसको कुछ खाने के लिए देती है। वहां पर ही वो मन में ये भी प्लान कर रही होती है कि काश के मुझे इस बच्ची का फादर मिल जाए, मैं सर्जरी के पैसे कहाँ से लाऊंगी। दूसरी तरफ से ग्रैंडफादर क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि कहाँ है बच्ची। तो वो बता देते हैं कि वो अभी तक नहीं मिली। ऊपर से इनका बेटा ये बात सुन रहा होता है, वो ऊपर तुरंत भाग जाता है और अपने रूम को लॉक कर देता है। अब ग्रैंडफादर और इनके डैड कहने लगते हैं कि बाहर निकलो। वो कहता है कि जब तक मुझे मेरी मॉम नहीं मिलेगी मुझे नहीं आना। तो ग्रैंडफादर कहने लगते हैं बहुत सी नैनीज अरेंज करके आओ। तो वो चला जाता है। अब ये लोग आपस में यही बातें कर रहे होते कि अचानक वहां पर जूली आती है। वो उससे क्वेश्चन करते तुम कहाँ थी। तो कहती मुझे पता लगा है कि मेरे बेटे ने अपने आप को रूम में बंद कर दिया। और वो बातों बातों में कहती है कि हमें अब एक और बेटी पैदा कर लेनी चाहिए, लेकिन वो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते और उसको साफ कहने लगते इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। और कॉल पे बात करते हुए चले जाते हैं और मन में वो सोचने लगती है कि मुझे अब तक टच इसने क्यों नहीं किया है, मुझसे दूर क्यों भागता है।
दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जाओली यही ढूंढने की कोशिश कर रही होती है कि इस बच्ची का फादर कहाँ है। वो निशान के बारे में भी पूछने लगती है कि इस निशान वाले पर्सन को तुमने देखा है। कि अचानक इसको कॉल आ जाती है कि तुम्हें जॉब पर बुलाया जा रहा है, जिसे सुनकर ये खुश होती है क्योंकि इसे पैसों की जरूरत होती है। ये तुरंत अपनी स्कूटी पे भाग रही होती है कि इसका एक्सीडेंट होता है कार से, और उस कार में बैठने वाली जूली होती है। वो आकर बहुत ज्यादा अपनी पावर दिखा रही होती है और डांटने लग रही होती है। तो जैसे ही वो उसको देखती है तो उसको कहती है सिस्टर तुम यहाँ, और बातें सुनाने लगती है कि तुमने तो एक बच्ची को जन्म दिया था बिन बाप के, और इस तरह के ताने देती है। लेकिन उसकी सिस्टर भी उसको ताना देती है, वहां से चली जाती है। तो जैसे ही उस जगह पे जाती है जहाँ इंटरव्यू होना होता है, यानी वो मिस्टर पे का घर होता है, और वो हैरान होते हैं क्या नैनी का कोई ऑडिशन होने वाला है, यहाँ इतना रश क्यों है। तो मिस्टर पे आकर कहने लगते कि 1 बाय 1 सब अपना ऑडिशन दे। सब अपना ऑडिशन करने के लिए जा रहे होते हैं। वहाँ जितनी गर्ल्स जाती हैं वो नाजुक होती हैं, सब रिजेक्ट हुई जा रही होती है। तो एक लड़की जाती है और वो आकर कहने लगती है कि मुझे अंदर जाना है, और वो जैसे ही देखती है कि टर्न आ गया है ज़ियाउली का, तो कहने लगती है ये तो बैगर लग रही है मिस्टर पे, इसको अंदर मत जाने दो। लेकिन वो कहने लगती है कि नहीं आज मेरा इंटरव्यू है, मैं ये लेके रहूंगी। तो उसको कहा जाता है जाके तुम दो। तो वो उस बच्चे को मनाने की कोशिश करती है और दरवाजा नॉक कर रही होती है। पीछे से वो लड़की फिर से बोलने की कोशिश कर रही होती है कि ये तो बैगर है, इसको अंदर इजाजत नहीं मिलेगी। तो उसको भेजने का ये कहा जा रहा होता है, लेकिन वो बच्चा स्कैन करके रूम का दरवाजा खोलता है, जिसे देखकर मिस्टर पे कहते तुमने क्या किया। तो उसको कहती मैं तो जस्ट बात करने की कोशिश की और कुछ नहीं किया। और वो पीछे से लड़की फिर से कुछ बोले जा रही होती है। तो अंदर से बच्चा निकल के कहता है कि मेरी मॉम को बोली करने की कोशिश मत करो। वो आकर मॉम कह रहा होता है, मिस्टर पे उसको रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है तुम मेरी मॉम हो। तो कहने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी मॉम खो चुकी है तो मैं तुम्हारी मॉम बनना चाहूंगी और तुम्हें स्टोरी जरूर सुनाऊंगी। वो स्टोरी सुनाकर उसको सुला देती है। तो उसको कहती है कि मैंने उसको सुला दिया है। तो उसको कहने लगते हैं इतनी आसानी से तुमने ये कैसे कर लिया। तो उसको कहने लगती है बच्चे मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरी खुद भी क्यूट बच्ची, जिसे सुनकर वो हैरान होता है तुम्हारी बच्ची है। तो वो उसको कहने लगती है मेरी जॉब पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। वो उसको कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कल से तुम अपनी बच्ची को ले आना, वो इसके साथ खेला करेगी, मजा करेगी। वो कहती है ठीक है। वो वहां से जाने लगते बहुत से मेड अंदर जा रहे थे। वो रूम में जाती है, वो देखती है कि इनकी कोई भी बच्ची का रूम अच्छे से सेट किया जा रहा होता है। वहां पर बहुत महंगे महंगे गर्लिश कपड़े भी इससे सिलेक्ट करके पूछे जा रहे थे। तो वो बताती है बच्चियों को इस तरह के कपड़े पसंद है। वो टैग देखकर शॉक्ड हो जाती है, तो बहुत महंगा है। तो मिस्टर पे के पीछे से गार्ड आते हैं और आकर बताने लगते हैं इनको महंगी चीजें दी जाएगी। अब इसके ग्रैंडफादर ग्रैंडसन सब आकर बहुत खुश हो रहे होते हैं कि जब हमारी पोती आ जाएगी हम इसको महंगा तरीन तोहफे देंगे, जिसे देखकर वो हैरान हो रही होती है कि अगर मेरी बेटी का भी फादर मिल जाए और उसको ये चीजें मिले वो कितना खुश होगी। सीन शिफ्ट होता है। ज़ियाउली अपनी बेटी के पास आती है और कहने लगती है कि आज हमें चेकअप के लिए जाना होगा। वो चेक करती है कि इसको तो टेम्परेचर हो रहा है। वो तुरंत वहां से भागती है और ग्रैंडफादर ने ट्रक पर एक तस्वीर लगाई होती है और कहने लगते हैं कि आज हम अपनी पोती को लेने के लिए जा रहे हैं, इस तरह से किसी को भी नजर आएगी वो पहले हमें बता देगा। तो जल्दी जल्दी वो बैठ जाते हैं। पीछे से आती है जूली और कहने लगती है इनको कैसे पता चल गया कि इसने एक और बच्ची को भी जन्म दिया था, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी होगी। तो ये दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर बहुत तेजी से ट्रक चला के जा रहे होते हैं। वहां पर दिखाते हैं कि कार में ज़ियाउली भी अपनी बेटी को लेके जा रही है हॉस्पिटल। वो जैसी जाती है वो डॉक्टर को कहने लगती है कि आपने कहा था इसके फादर मिलके वो कहाँ है। तो उसको कहने लगते हैं पहले इसका चेकअप करते हैं, उनके फादर यहाँ आते होंगे, अब इसको अंदर ले जाते हैं। और वो कहने लगते हैं आज फादर तुम्हारे आ जाएंगे। कि अचानक वहां पर जूली आती है और वो कहने लगती है तुम यहाँ। उसको कहने लगती है हाँ मैं देखने आई हूँ कि जिस बच्ची को तुमने जन्म दिया है वो कौन है। इस चीज को लेकर इन दोनों सिस्टर्स की आर्ग्यूमेंट चलती है। उसको सुनाने लगती है कि तुम मुझसे जेलस क्यों हो। वो अपने बंदों को बुलाती है और कहती है इसको यहाँ से लेकर चले जाओ। अब डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर जैसे मिस्टर पे को देखकर कहने लगता है कि आपकी बेटी कोमे में जाने वाली है, आप जल्दी अंदर चले। वो अंदर भागते हैं तो दिखाते हैं कि अंदर से जूली उसकी बच्ची को लेके जाने की बात कर रही होती है और ज़ियाउली रोई जा रही होती है कि मेरी बेटी है और इसकी तबीयत खराब है, प्लीज ऐसा मत करो। वो उसको कहने लगती है एक शर्त पे तुम्हें घुटनों के बल बैठकर सॉरी करना होगा। अब इसकी बच्ची रोई जा रही होती है कि घुटने के बल बैठती है और कहने लगती है प्लीज तो मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसकी तबीयत खराब है। तो उसको कहती तुमसे किसने कहा कि मैं छोड़ दूंगी। उसकी बच्ची को वहां से लेके जाया जा रहा होता है कि अचानक मिस्टर पे आते हैं, जिसे देखकर वो अपनी बच्ची ले लेती है। अब इसकी बच्ची के फेस पे एलर्जी हो जाती है और मिस्टर पे कहते हैं कि क्या चल रहा है, और दिखाते हैं कि ज़ियाउली अपनी बच्ची को देखकर रोई जा रही होती है। मिस्टर पे जैसे उस बच्ची को देखते हैं तो उसकी मुंह पर एलर्जी होती है, तो वो पहचान नहीं पाती कि इसकी बेटी है। अब वो वहां पर बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर बहुत ज्यादा ज़ियाउली रोने लगती है और मिस्टर पे मन में सोचने लगते हैं कि ये जिस तरह से बेहोश हुई मेरे दिल को इतना क्यों कुछ हो रहा है। तो उसको कहते हैं ये तुम्हारी बेटी है। तो उसको कहने लगती है कि हाँ इसकी तबीयत खराब है और इसको इस तरह की हालत है। जिसे सुनकर मिस्टर पे कहने लगते हैं कि अच्छा इसको ये मेडिसिन खिलाओ, ये ठीक हो जाएगी। जैसे इसको मेडिसिन दिया जाता है पीछे से जूली कहती है क्या पता ये नाटक कर रही हो। तो जोर से ज़ियाउली उसको थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि तुम मेरी बेटी को किडनैप क्यों करवाना चाह रही थी। वो उसको थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन मिस्टर पे प्रोटेक्ट करते हैं और कहती है कि क्या मसला चल रहा है। तो वो कहने लगती है कि मेरी सिस्टर है, मैं इसको यहाँ पर ये देखने के लिए आई थी कि आखिरकार कौन सा इसने बच्चे को जन्म दिया था, और पेरेंट्स ने भी इसको घर से निकाल दिया था क्योंकि इसने बिन बाप के बच्चा पैदा किया था। वो इस तरह के इल्जामात और बात कर रही होती है। तभी वो कहने लगती तुम झूठ मत बोलो, तुम यहाँ पर मेरी बच्ची को किडनैप करने के लिए आई थी। तो वहां पर ही जूली मिस्टर पे को कहने लगती है झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो कहते हैं ऐसा क्या बात है।
इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तुम चली जाओ। और वहां पर ही वो बातें सुनाने लग रहे होते हैं ज़ियाली को और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो। वो फिर बहाना करती है और मन में सोचने लगती है इनको एक नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ से दिखाती है कि ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि इनकी पोती इनको मिल क्यों नहीं रही। वो इनके बेटे को भी कहने लगते हैं कि वो जरूर मिल जाएगी। वहां पर जितनी गर्ल्स बैठी होती है उनसे बात करने की भी कोशिश कर रहे थे और ओवर एक्साइटेड हो रहे होते हैं और इसी चीज को लेकर खुश होते हैं कि आज मेरी पोती मुझे मिल जाएगी, मैं अच्छे से उसका इलाज भी करवाऊंगा। वहां पर उनका गार्ड बैठकर भी उनको टोक रहा होता है कि आप उसको पहचान पाओगे, तो उसको कहते हैं हाँ पहचान पाऊंगा। और वहां पर ही दिखाते हैं कि उनकी पोती जाती भी है लेकिन उसकी फेस पे एलर्जी होती है, लेकिन उसको वो नहीं नजर आ पाती। तो वो कहने लगते हैं मुझे पता है मेरी पोती की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसका अच्छा ट्रीटमेंट भी कराऊंगा। तो वहां पर ही एक डॉक्टर आकर उनसे इस चीज के लिए बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर पी आकर कहने लगते हैं ग्रैंडफादर को कि आपको रेस्ट की जरूरत है, आप घर चले जाओ। जिसे सुनकर वो कहने लगते हैं मैंने घर नहीं जाना। मिस्टर पे कहते हैं नहीं आपको जाना पड़ेगा। वो नाटक करने लगते हैं। तो फिर वहां पर ही वो कहने लगता है मुझे पता है आप नाटक कर रहे हो, आपको रेस्ट की जरूरत है। उसको कहते हैं नहीं। तभी फिर वो अपने पोते को इशारा करते हैं, वो भी नाटक से बेहोश हो जाते हैं। तो उसको कहने लगते हैं देखा ना, हमें डॉक्टर को इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, मैं यहाँ ही रहूंगा। और यहाँ पर ये लोग प्लान करके क्लैप करने लगते हैं। तो दिखाते हैं कि मिस्टर पे का खास बंदा आकर उनको बिल पे करता है कि शायद आपकी बेटी का यही है बिल। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि ज़ियाली जाती है और एक डॉक्टर को कहने लगती है मेरी बेटी की तबीयत खराब है, उसकी ट्रीटमेंट कर दो। वो कहने लगता है कि जी नहीं, हम किसी और का ट्रीटमेंट करें। उसको धक्का देके चला जाता है। तो मिस्टर पे आते हैं और कहने लगते हैं कहीं इसका तो नहीं है बिल। फिर वो कहते हैं मैं गलत सोच रहा हूँ। तो उसको कहते हैं क्या हुआ। तो उसको कहने लगती है मैं अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। तो उसको कहता है अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना। उनके जाने के बाद एक नर्स आती है और उसको कहने लगता है प्लीज इसका इलाज करो। तो उसको कहने लगते हैं प्रोफेसर हान ही अच्छा इलाज कर सकते हैं और वो ऊपर वीआईपी रूम है। तभी फिर वो कहती है ठीक है। वीआईपी रूम में मिस्टर हान चेकअप कर रहे होते हैं मिस्टर पे के बेटे का। वहां पर ही ग्रैंडफादर फिर से एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि मैंने यहाँ से नहीं जाना है। तो उनको बिठा दिया जाता है और वो कहने लगते हैं कि जब तक मेरी पोती नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अब मिस्टर हान से मिलने के लिए जा रही थी तो गार्ड्स उनको रोक देते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं जूली आती है और फिर से इसके साथ नाटकबाजी करने लगती है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। तो उसको कहती नहीं मुझे प्रोफेसर हान के पास जाना है। तो उसको कहती कि नहीं मेरे बेटे का अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। अंदर दिखाते हैं लोग सब बहुत हैप्पी हो रहे थे और ग्रैंडफादर लिस्ट बना रहे होते कि जब पोती आएगी क्या क्या करूंगा। तो मिस्टर पे थोड़ा बोर हो रहे होते हैं उनकी बातों से कि अचानक से उनका गार्ड आकर कहने लगता है बाहर दो लेडीज लड़ रही हैं। तो उसको कहते हैं उनको खामोश रहने का कहो। अब मिस्टर हान आ जाते हैं और कहती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वो फिर से लड़ने लग रही होती है ज़ियाली से, लेकिन ज़ियाली कहती है मेरी बेटी की तबीयत खराब है। तो मिस्टर हान कहते हैं चलो इसको अंदर ले जाओ। तभी फिर बीच में बहाना वो करने लग रही होती है जूली और उसको अंदर नहीं जाने दे रही होती। इनकी शोर की आवाज ज्यादा बढ़ जाती है। मिस्टर पे जाकर कहती है ये क्या चल रहा है। तो वहां पर ही वो जल्दी से बेटी के मुंह पे मास्क लगाती थी क्योंकि उसको एलर्जी होती है। तो कहने लगती है कि देख लिया मैंने अपनी बेटी को मास्क लगा लिया, अब उसकी एलर्जी से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तुम्हारी बेटी को प्रॉब्लम होगी। ये लोग लड़ रहे होते हैं। तो मिस्टर पी कहते हैं क्या चल रहा है। तो वो बता देती है कि ये मेरी बेटी को अंदर ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाने दे रही और इसको बुरा भला कह रही है। तो मिस्टर पे कहने लगता है तुम्हारा बेटा होने के बावजूद तुम इस तरह की बातें करती हो दूसरों के साथ। तो वो कहने लगती है कि जी नहीं मेरे बेटे का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं प्रोफेसर हान से इसके पास इसीलिए नहीं जाने दे रही थी। तो इनका बेटा भाग कर आता है और आकर कहने लगता है कि ये मेरी सिस्टर है। तो वो कहने लगता है इसका ट्रीटमेंट करवा लिया जाए। तो प्रोफेसर हान उसको अंदर ले जाते हैं। वहां पर ही वो इसके साथ मिस्टर पे के साथ गपशप करने लगती है। तो ज़ियाली मन में सोच के जाने लगती है मिस्टर पे अच्छे इनकी वाइफ कैसी है। तो अंदर चेकअप किया जा रहा होता है। तो वो डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर कहने लगते हैं क्या की बेटी है तो ठीक, लेकिन फिर भी इसके फादर को आप फाउंड करो क्योंकि इसकी बड़ी सर्जरी होगी। तभी फिर उनके जाने के बाद वो मन में सोचने लगती है कि मैं उस पर्सन को कहाँ से ढूंढूं। तो इसकी बेस्ट फ्रेंड इसको कॉल करके कहती है जिस पर्सन को तुम ढूंढ रही हो वो मुझे मिल गया है, वो क्लब आता होगा। तो वो भाग के जाने लगती है कि वहां पर ही सामने मिस्टर पे खड़े होते हैं और इसका टक्कर लग जाते हैं। इन दोनों का अट्रैक्शन होता है। तो उसको कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो। तो उसको कहती है मुझे काम है। वो वहां से जैसी जाती है तो मिस्टर पे उसको देखकर पीछे से सोचने लगते हैं ये लड़की हमेशा मुझे देखी देखी क्यों लगती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि ज़ियाली जैसी अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है, इससे पूछने लगती है वो पर्सन तुम्हें मिला कि नहीं। तो उसको कहती है कि हाँ मुझे मिला है, वो था किस तरह दिखने में। तो वो उसको बर्थ मार्क दिखाती है कि ये सेम ऐसा बर्थ मार्क जिसका मेरे बेटे को था। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर पे भी यही इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और वो पर्सन आकर उसको बता देता है जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हो वो आज यहाँ पर क्लब आने वाली है। तो जैसे ही वो वहां पर जाते हैं वो देखते हैं ज़ियाली को, जिसे देखकर वो उसको गलत समझने लगते हैं कि अच्छा ये दिन में ये काम करती है और रात में ये नाइट क्लब्स में होती है। इसके कैरेक्टर को गलत समझने लगते हैं। दूसरी तरफ से ज़ियाली अपनी बेस्ट फ्रेंड से यही कहती है कि आज अगर मुझे इसका फादर मिल जाएगा मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको नहीं जाने दूंगी। तो वो उसको कहती ठीक है मैं उसको देख कर आती हूँ। वहीं वो अपनी बेटी की फोटो फ्रेम देखकर कहने लगती है कि प्लीज आज तुम्हारा फादर का मिलना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं मिस्टर पे भी बैठकर पी रहे होते हैं। वो बार बार ज़ियाली के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये लड़की मुझे देखी देखी क्यों नजर आती है। कि अचानक इसकी फ्रेंड इसको कॉल करती है कि रूम नंबर 6 में तुम ऊपर आ जाओ, तुम्हारा हस्बैंड मिल चुका है। वो जैसी ऊपर जाती है तो एक जगह पे उसका हाथ लगता है, जो रूम नंबर 6 होता है वो रूम नंबर 9 बन जाता है। वो जैसे ही अंदर जाती है वहां पर पी रहे होते मिस्टर पे, जिसे देखकर वो कहती तुम मुझे मिल गए। वो उसको हक कर लेते हैं। तो वो उसको कहती कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पी भी हो। लेकिन वो उसको किस करने लगती है। जैसे वो उसको किस करती है तो मिस्टर पे को वही दिन याद आने लगता है। तो उसको कहने लगती है कि आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो उसको किस करने लगता है, वो उसको रोकती है और कहने लगती है कि नहीं
तुम मुझे छोड़कर किस तरह से जा सकते थे? आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, जो कहूंगी वही करना होगा। अब वो नशे में इस तरह की बातें कर रही होती है और उसकी शर्ट उतारने की बात करती है। वो जैसी शर्ट थोड़ा उतारती है तो मिस्टर पे उसको किस करने लगते हैं। जैसे वो किस करती है, पीछे उनकी बदन पे निशान देखती है, जिसे देखकर कहती है अच्छा तो तुम मुझे मिल चुके हो, तो मुझे छोड़कर क्यों गए? वो रोने लगती है और हक करने लगती है। तो मिस्टर पे समझ रहे होते हैं कि ये नशे में ऐसा बोल रही है। तो वो कहने लगती है कि तुम अपनी बच्ची को भी छोड़कर चले गए थे, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो वो मन में सोच रहे होते हैं कि ये नशे में लगता है अपने हस्बैंड को मिस कर रही है। वहां पर ही वो उसको लिटा देते हैं, कोट पहनाकर चले जाते हैं। उसके जाने के पास बेस्ट फ्रेंड आती है और कहने लगती है कि क्या हुआ, क्या तू वो मिला? तो वो उसको कहती है कि हाँ वो मुझे मिल गया है, उसका बात का निशान भी मैंने देख लिया था। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है तुम गलत रूम में आ गई, ये रूम नंबर 6 है। तो उसको कहती क्या? तो उसको कहती है कि अच्छा इसका मतलब है कि मैं किसी गलत पर्सन के पास आ गई थी। वो अपनी फ्रेंड के साथ जाने लगती है। मिस्टर पे उसको बाहर से देखते हैं और उसको कहने लगते हैं मैं इसको गलत समझ रहा था, मुझे लगता है ये गलत नहीं है। तो ग्रैंडफादर ने इसको कॉल करके बुला लिया होता है और आज वो ढूंढ रहे होते कि उनकी पोती मिल जाएगी। और वहां पर ही दिखाते हैं कि जितने बच्चे वहां पर होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर उनकी पोती मिल गई तो वो उनको भारी भरकम पैसा देंगे। वो पैसा भी दिखा देते हैं, लोग वहां पर कॉपरेट कर रहे होते हैं। तो वहां पर ही मिस्टर पे भी अपने ग्रैंडफादर से बात करने लग रहे होते हैं। तो वहां पर अचानक दिखाते हैं जाली अपनी बेटी के साथ आती है और कहती है यहाँ पर क्या चेकअप चल रहा है? तो वो बताया जाता है कि बस आज लड़कियों का चेकअप चल रहा है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही बर्थ मार्क देखने की कोशिश की जाती है, एक पर्सन देखकर कहने लगता है वो मिल चुकी है। पीछे सब देखने लगते हैं, वहां पर जूली खड़ी होती है। तो वो पर्सन डर जाता है और कहने लगता है कि नहीं नहीं वो मुझे नहीं मिली, और वहां पर वो जाली और उसकी मॉम को भेज देता है। पीछे से जूली खड़ी होती है और वो उस पर्सन को देख रहे थे। फ्लैशबैक में दिखाए जाते हैं उस पर्सन को वो भारी भरकम पैसा देती है और कहने लगती है कि तुम्हें वो बच्ची मिल भी जाएगी, तुम मत बताना। अब उसको पता चल जाता है कि ये बच्ची जाली की बेटी है। तो मिस्टर पे कहने लगते हैं वो बच्ची और माँ कहाँ गए? वो तुरंत वहां भागते, उनको डाउट होने लगता है। अब इनकी बच्ची आइसक्रीम खा रही होती है तो उसकी मॉम उससे बात करती करती कहती तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। और मिस्टर पे ढूंढते ढूंढते वहां जाते हैं तो दिखाते हैं कि वो बच्ची वहां से जा चुकी होती है। उसको बुलाने वाली दिखाते हैं कि इशारे से जूली होती है। अब जूली इस बच्ची के मुंह पे हाथ रखी होती है और मिस्टर पे को डाउट हो जाता है कि मेरी बच्ची यहाँ पर ही है। तो दिखाते हैं कि बच्ची को किडनैप करके वो ले जाती हैं और वहां पर ही आकर ढूंढने लग रही होती है जाली। और जाली को कॉल करके जूली कह देती है अपनी बच्ची को बचाना चाहती हो तो तुम मेरे पास आ जाना, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है। मिस्टर पे वहां पर एक देख लेते हैं बैनर और देखकर अपनी बेटी का नाम लेते हैं। इसका मतलब मेरी बेटी का नाम नुआन है, उसको ढूंढा जाए। तो दिखाते हैं जैसे ही वो जाती है तो जूली कहने लगती है मैं तुम्हारी टिकट्स ओके करवा ली, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ग्रैंडफादर कहने लगते हैं मेरी पोती कहाँ चली गई? तो वो कहता है कि डैड हमें मिल चुकी है और मिल जाएगी। तो दिखाते हैं कि जूली ने उसकी बेटी उसको दे दी होती है। वहां पर वो उसको हक करने लगती तो उसको कहती मैंने तुम्हें कहा ना तुम यहाँ से चली जाओ। तो वहां से ही दिखाते जूली अपनी बच्ची को लेकर भाग रही होती है। तो दिखाते हैं कि जूली के बंदे उसको फिर से पकड़ लेते हैं और वो कहने लगती है मैंने तुमसे जाली कहा था ना तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो उसको फिर से धक्का देकर भागती है। अब वो भाग रही होती है कि अचानक से वो बेहोश होकर गिर जाती है। वहां पर मिस्टर पे आते हैं। मिस्टर पे नहीं देख पाते कि ये जाली है और वो उसको कहती प्लीज मेरी बच्ची को सेव करो। लेकिन मिस्टर पे की नजर सिर्फ अपनी बेटी पे पड़ती है और कहने लगते हैं कि नुआन तुम हो, तुम मेरी बेटी हो। वहां पर ग्रैंडफादर को कहती है ये मिल चुकी है। ग्रैंडफादर देखकर हैप्पी होने लगते हैं। तो कहा जाता है कि इसकी मॉम को भी हॉस्पिटल लिया जाए। वहां पर जूली को गुस्सा आने लगता है कि मैं इनको एक होता हुआ नहीं देख सकती। अब ग्रैंडफादर डॉक्टर से पूछते हैं इसका क्या बना, तो डॉक्टर पूरी डिटेल बता देता है कि इसको सर्जरी की जरूरत है। तो ग्रैंडफादर खुश होने लगते हैं कि हम इसकी सर्जरी जरूर कराएंगे। वहां पर खड़े होकर जूली सब कुछ देखती है। तो दिखाते हैं वो सोती मैं इनको एक होना नहीं दूंगी। और वहां पर ही ढूंढ रही होती है जाली अपनी बेटी को कि अचानक वो जोर से चिल्लाती है। मिस्टर पे देखने लगते हैं लेकिन अंदर उसको खींच लेती है जूली और जूली उसको कहने लगती मैंने तुम्हें कहा ना तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। वो कहती नहीं मैं अपनी बच्ची को छोड़कर नहीं जा सकती। तो उसको कहती मुझे पता है तुम्हारी बच्ची की ट्रीटमेंट के लिए बहुत से पैसों की जरूरत है, मैं एक शर्त पे उसका सारा ट्रीटमेंट कराऊंगी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो डॉक्टर से भी बात करके उसको सुना देती है। तभी फिर वो थोड़ा गिव अप कर लेती है कि ठीक है अगर तुम मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट करवाओगी तो ही मैं यहाँ से जाऊंगी, लेकिन उसके साथ कुछ नुकसान मत करना। वो ये कहकर वहां से चली जाती है। बाहर वो जैसे निकलती है तो मिस्टर पे कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो बहाना करने लगती है कि मैं तो यहाँ पर चेकअप के लिए आई थी। तो वो कहते तुम एयरपोर्ट क्या कर रही थी? तो वो बहाना करने लगती है कि मैं नुआन की अडॉप्टेड मॉम से मिलने गई थी। तो उसको कहते तुम उससे मिली थी? तो उसको कहती हाँ अडॉप्टेड मॉम अच्छी नहीं थी, वो पैसों में बिक चुकी थी और वो इसको छोड़कर भी चली गई है। अब हम इस बच्ची की खुद टेक केयर करेंगे, वैसे भी तो हमारी बच्ची। तो उसको कहते हैं कि ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, डॉक्टर ने चेकअप कर लिया होता है नुआन का और वो बताने लगते हैं कि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, सर्जरी के बाद ये मजीद ठीक हो जाएगी, जिसे देखकर ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगते हैं। अब इस चीज का ये लोग जश्न मनाने लगते हैं। नुआन को जाग होती है और वो पूछने लगती है कि आप कौन हो? तो ग्रैंडफादर कहते हैं मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। वो मिस्टर पे को देखते हैं। मिस्टर पे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, जिसे देखकर वो हैरान होती है। तो कहती है आप मेरे वाकई डैड हो? उसको कहते हैं हाँ मेरी मॉम कहाँ है? कि अचानक वहां पर जूली कहती है मैं तुम्हारी मॉम हूँ, जिसे देखकर वो धक्का देते थे। आप मेरी मॉम नहीं, आप बुरी औरत हो, आपने मुझे मेरी मॉम से जुदा किया है, जिसे देखकर वो मिस्टर पे को कहती है घबरा गई है। ग्रैंडफादर भी इसको समझाने लगते हैं कि नहीं यही तुम्हारी मॉम है और अब से तुम हमारे साथ रहूंगी, जिसे देखकर वो कहती नहीं ये मेरी मॉम नहीं, ये गंदी औरत है। वो डैड को कहती है मेरी मॉम को बुलाओ। और बाहर दिखाते हैं कि
ज़ाली वेट कर रही होती है कि जैसे ही इसका सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाएगा तो वो उसको छोड़कर अब्रॉड चली जाएगी। लेकिन वो बहुत परेशान अपनी बेटी के लिए हो रही थी कि अचानक इसको अपनी बेटी की आवाज़ें आने लगती है। वो मॉम मॉम कह रही होती है। वो अचानक जैसे ही अंदर जाती है वो देखती है कि जूली इसके पास होती है और उसके साथ गलत हरकत करी होती है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सो जाती है नुआन तो वहां पर ही कहने लगती है जूली कि तुम पे ग्रैंडफादर और अपने बेटे को लेकर चले जाओ, मैं इसके पास रुकना चाहूंगी। तो उसको कहते हैं कि ठीक है, मैं ग्रैंडफादर को लेकर चला जाऊंगा, तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। वो उसको कहती है ठीक है। वहां पर ही भागकर ज़ाली आती है। तुम क्या करोगे? उसको धक्का दे देती है और कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें अब्रॉड जाना होगा, वरना देखो मैं तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन नहीं होते दूंगी। अब उसकी बेटी रो रही होती है। वहां पर ही ज़ाली बस यही चाहती है उसकी बेटी ठीक हो जाए, तो वो रोने लगती है और वो सॉरी करके बाहर आ जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है कि बेटा तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम्हारी सर्जरी हो जाए, मेरे पास इतने पैसे नहीं। कि वो रोते रोते बेहोश हो जाती है। मिस्टर पे आते हैं, उनकी बाहों में आ जाती है। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ? तो उसको कहती है मुझे रेस्ट की जरूरत है। वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। तो मिस्टर पे उसको गोद में उठाते हैं और लेकर चले जाते हैं। वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसको घर ले आते हैं। तो उसको कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। उसको कहते हैं कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो कहती मैं यहाँ पर रुकूं? तो उसको कहने लगते हैं कि हाँ, मेरी बेटी मिल चुकी है और मुझे उसके लिए कुछ मील बनाना है, तो मुझे कुछ बनाना नहीं आता है। तो वो पूछते हैं तुम्हारी बेटी कहाँ है? तो उसको कहने लगती है उसको उसका फादर लेकर चला गया है। तो उसको बुरा भला कहने लगती है, उसको छींक आ जाती है। तो वहीं उसको कहने लगती है कि अच्छा, तो तुम्हारी बेटी मिल गई है तो मैं कुछ बना लूंगी। तो उसको कहते हैं कि ठीक है। वहां पर इनवान की कॉल आती है। वो उससे पूछती है तुम्हें क्या खाने में पसंद है? वो उसको बताने लगती है मुझे श्रिम्प्स और जो जो चीजें पसंद है। तभी वो मन में सोचने लगती है इसकी बेटी का नाम भी इनवान है। तो वो उसको बताते हैं इसको ये चीजें पसंद है। तो उसको कहती है कि ये तो वही चीजें हैं जो मेरी बेटी को पसंद है। तो उसको कहती है क्या तुम्हारी बेटी को भी यही चीजें पसंद है? वो उसको कहती है कि हाँ, लेकिन मेरी बेटी को जो चीजें पसंद है अक्सर मेरे पास पैसे नहीं होते, वो मैं नहीं पका पाती, लेकिन ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं बना लूंगी। अब वो श्रिम्प वगैरह बनाना सिखा रही होती है मिस्टर पी को। ये दोनों पका रहे हो तो उसका हाथ थोड़ा जल जाता है, तो उसको सिखाती है इस तरह से बनाना है। सब कुछ रेडी हो जाता है, कुछ बच जाता है तो उसको कहती है कि मैं रख लूं। वो यही मन में प्लान करती है कि वो अपनी बेटी को जाकर देगी। इसको क्या पता होता है कि मिस्टर पे की ही ये बेटी है। तो मिस्टर पे जाकर उसको दे रहे होते हैं श्रिम्प, और दूसरी तरफ से दिखाते हैं बचे हुए श्रिम्प ये लेकर अपनी बेटी के पास जाती है। वो रूम का दरवाजा नॉक करती है। वहां पर वो देखती है कि रूम में तो कोई और पेशेंट है। वो कहती है मेरी बेटी यहाँ पर एडमिट थी, वो कहाँ है? तो उसको बता दिया जाता है कि उसको तो यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जूली भी कुछ सूप बनाकर लेकर आती है। तो मिस्टर पे कहते हैं अंदर आ जाओ। वो उसकी बेटी को पिलाने लगती है, लेकिन वो कहती है बहुत गंदा है, मुझे अपनी मॉम का हाथ का बना हुआ पसंद है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसे देखकर फिर से जूली को गुस्सा आने लगता है। अब ग्रैंडफादर हैप्पी हो रहे थे, बहुत से टॉयस लाए होते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी ग्रैंडसन को दूंगा। वहां पर दिखाते हैं कि इनका फिर से बेटा आता है और कहने लगता है कि मॉम आप यहाँ पर आए, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी बहन मिल चुकी है। वो जैसे उसको रूम में लेकर आते तो कहते हैं डैड हमारी सिस्टर कहाँ है? तो उसको बताने लगते हैं कि डॉक्टर के पास वो गई है चेकअप के लिए। तो वो मिस्टर पे को देखकर थोड़ा हैरान होती है। मिस्टर पे कहते हैं क्या हुआ, तुम परेशान क्यों? तो उसको बताने लगती है कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, जहां पर वो एडमिट थी, वो मुझे मिल नहीं रही, उसका रूम चेंज कर दिया गया है। जिसे देखकर वो परेशान होने लगती है कि अचानक पीछे से जूली आ जाती है और आकर कहने लगती है तुम्हारी बेटी मिल चुकी है, तुम्हारे हस्बैंड के साथ ही है। अब वो जानकर उसको इशारा करी होती है कि जाओ तुम जाकर उसको देखो। मिस्टर पे को थोड़ा सा डाउट होने लग भी रहा होता है, तो वो वहां से चली जाती है और उनका बेटा कहता है कि मैं भी आंटी के साथ जाऊंगा। दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर बैठे होते हैं और अपनी ग्रैंड डॉटर से बातें करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या क्या चीजें पसंद है। तो वो बार बार मॉम के बारे में पुकारती है कि मुझे मेरी मॉम पसंद है। तो उसको कहते हैं तुम रो मत, तुम यहाँ ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो उसका भाई आता है और कहने लगता है कि हमारी मॉम मिल चुकी है, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वहां पर ग्रैंडफादर आते हैं, वो देखते हैं कि उनकी पोती नहीं बैठी हुई, तो वो सबको बताने लगते हैं कि मुझे मेरे बच्चे नहीं मिल रहे। तो ये लोग बाहर ढूंढ भी रहे होते कि ये लोग कहाँ चले गए। वो लोग बच्चे मॉम मॉम कह के पुकार रहे होते, पीछे से उनको लगता है कि इनकी मॉम है। वो जैसे देखते कोई और लेडी होती है तो उसको कहती मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। तो वहां पर ये लोग इनको पुकारते हैं कि क्या हुआ। वो बार बार बच्ची कहती है मुझे मेरी मॉम चाहिए। तो ग्रैंडफादर आकर कहने लगते हैं कि तुम्हें तुम्हारी मॉम मिल जाएगी। वहां पर जूली फिर से कहने लगती है मैं तुम्हारी मॉम हूं ना, लेकिन बच्ची कहने लगती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। अब घर में दिखाते हैं कि इनके आने की सफाई वगैरह कराई जा रही होती है। तो जूली मेट्स को कहने लगती है कि किस तरह से सफाई करनी है। तो अचानक से जैसे वो वहां पर देखती है ज़ाली को और कहने लगती है तुम यहाँ कैसे? तो मेट बता देती है कि इसको तो नैनी रखा गया है आपके बेटे का, जिसे देखकर इसको गुस्सा आता है। उसने सैंडविच उसके बेटे का बनाया होता है। वहां पर आकर फिर से इन दोनों बहनों का आर्गुमेंट चलता है। वो उसको बातें सुनाने लगती है, लेकिन ज़ाली भी उसको मुंह तोड़ जवाब देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद बने हुए सैंडविच पे वो कुछ पीनट बटर मिला देती है। उसको पता होता है उसका बेटा एलर्जिक है, तो अब इसको इस घर से नैनी के तौर पर भी निकाल दिया जाएगा, वो यहाँ नहीं रहेगी। वो जैसी सैंडविच बच्चे को जाकर देखती है वो खाने लगता है, जिसे खाने के बाद उसकी तबीयत खराब होती है, वो थोड़ा बेहोश होने लगता है। तो वहां पर वो जैसी आती है तो वो आकर फिर से लड़ने लगती है और कहने लगती है तुमने जानबूझकर मेरे बेटे के साथ ऐसा किया है। उसको कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वहां पर ही दिखाते हैं कि गार्ड भी आता है और आकर कहने लगता है कि इसको तो एलर्जी हो गई है। तो कहती है अच्छा इस एलर्जी की तो मेडिसिन मेरे पास है, इससे तो मेरी बेटी को भी एलर्जी है। वो मेडिसिन देने लग रही होती है, लेकिन बार बार बीच में जूली आ रही होती है। वो जूली को धक्का भी देती है और उसको मेडिसिन दे देती है।
और वहां पर एक ग्रैंडफादर आते हैं और कहते हैं क्या चल रहा है, तुम लोगों को मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। तो नाटक करने लगती है जूली और सारे इल्जाम निकाल देती है, ज़ियाली पे डाल देती है। तो ग्रैंडफादर थोड़ा गुस्सा होने लगते हैं कि तुम लोगों को एहतियात करनी चाहिए थी। तो वो कहने लगती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सही मेडिसिन दी थी। तो डॉक्टर आ जाते हैं, डॉक्टर आकर चेकअप वगैरह करते हैं और आकर कहने लगते हैं कि इसको पीनट बटर से एलर्जी थी, लेकिन ये तो अच्छी बात हो गई कि इसको तुरंत सही टाइम पर सही मेडिसिन दी गई थी। तो उसके जाने के बाद जूली फिर से जेलस होने लगती है। ग्रैंडफादर कहते हैं थैंक गॉड कि ये ठीक हो गई है। तो वहां पर ही वो बताने लगते हैं कि सॉरी आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तो फिर से जूली बहकाने लगती है। तो ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि इस नैनी को कुछ चीजें पता नहीं, इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। लेकिन मिस्टर पे एतराज करने लग रहे होते हैं। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं तो अच्छाई के लिए कह रहा हूँ, मैं इसको गलत तरीके से नहीं निकाल रहा। कि अचानक वहां पर बेटा उठता है और कहने लगता है कि नहीं ये मेरी मॉम है, इनको यहाँ से नहीं जाने दो। वो बार बार कहता है कि नहीं आप नहीं जाओगी। तो कहती मैं यहाँ से नहीं जा रही। तो ग्रैंडफादर खुश होने लगते हैं कि इनका बॉन्ड अच्छा है और कहने लगते हैं कि नहीं बेटा तुम यहाँ पर रह सकती हो। जूली कहने भी लगती है लेकिन वो उसको रोक देते और कहते तुम यहाँ पर रुक सकती हो और आइंदा एहतियात करना। तो वो उसको कहती है कि हाँ मैं आइंदा जरूर एहतियात करूंगी। दिखाते हैं कि रूम की तरफ जाने लग रही होती है और धक्का लगता है, ये गिर जाती, मिस्टर पे की बाहों में आते। तो मिस्टर पे कहते कि क्या हुआ। तो फिर वो उसको कहने लगते हैं कि कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मेरी और फिर से एंगेजमेंट जूली के साथ हो रही है, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी। जिसको देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है और कहती है मुझे कुछ कहना तो है, लेकिन वो तुरंत अंदर भाग जाती है। और वहां पर ही मिस्टर पे चले जाते हैं और वो सोचने लगती है मैं क्या करूँ, उनकी एंगेजमेंट हो रही है, मुझे इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि पेनल्टी टेस्ट आकर मेड दे देती है मिस्टर पे को। लेकिन मिस्टर पे बार बार ज़ियाली के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये मुझसे क्या कहना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है ये कुछ छुपा रही है। वो बार बार उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। अब दिखाते हैं कि एंगेजमेंट डे आ जाता है। तो ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से चलना होगा और कहने लगते हैं कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। मिस्टर पे कहते हैं ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से से गाड़ी में बैठ जाती है। तो दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर को उनका ड्राइवर कहने लगता है कि पेनल्टी टेस्ट पे आपको लाना होगा, आप लाए नहीं हो। तो फिर वो उसको कहने लगते हैं कि वो तो मैं भूल गया हूँ, ठीक है मैं ज़ियाली को कहता हूँ वो ले आऊंगा। तो वहां पर ही जूली होती है और वो मन में सोचने लगती है कि इसके बारे में फिर तो ज़ियाली को पता चल जाएगा कि इस बच्ची की मॉम वो ही है, तो मैं गड़बड़ करनी पड़ेगी। तो वो अचानक से कहती है कि ग्रैंडफादर मैं कुछ घर में भूल गई हूँ, मैं लेकर आती हूँ। तो ग्रैंडफादर कहते हैं ठीक। सीन शिफ्ट होता है, फाइल्स देख लेती है ज़ियाली और उसको पता चल जाता है कि मिस्टर पे ही इस बच्ची के फादर, जिसे देखकर वो कहती है जिस पर्सन को मैं ढूंढ रही थी वो यहाँ पर ही है। वो सामने जाने लगती है कि अचानक से जूली आती है और आकर कहने लगती है तुम्हें सच्चाई पता चल गई है। जिसे देखकर वो कहने लगती है तुमने ये सब कुछ क्यों किया। इन दोनों बहनों की इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है और जूली साफ कहने लगती है तुम मामूली सी नैनी हो, तुम ये हक नहीं रखती कि मिस्टर पे के घर में रह सको। तो वो उसको कहती है मुझे इन बातों में इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ अपनी बच्ची में इंटरेस्ट है। इस चीज को लेकर इनकी बहस बढ़ती है। वो कहती है तुम हट जाओ, लेकिन जूली उसको मार देती है और कहने लगती है तुम एक मामूली सी नैनी हो, तुम यहाँ पर ही रहोगी और मैं तुम लोगों की फैमिली कंप्लीट होता हुआ नहीं देख सकती। जिसे देखकर वो उसको मारती है और कहने लगती है कि अब तुम यहाँ ही रहो। गार्ड को बुलाकर कहने लगती है कि इसको यहाँ पर भुगतो, इसको वहां पर नहीं आने देना क्योंकि आज हमारी एंगेजमेंट चल रही है। गार्ड उसको लेके जाने लगता है लेकिन वो उसको मारती है क्योंकि वो बेहोश होने का नाटक कर रही होती है। वो उसको जोर से मारती है और कहने लगती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या, और वो बाहर निकल जाती है। अब जश्न मनाया जा रहा था। ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं कि क्योंकि मुझे मेरी पोती मिल चुकी है, अब मैं इन दोनों मॉम और डैड की शादी भी कर दूंगा। आज मैंने सबको इसलिए इकट्ठा किया है। वहां पर ही दिखाते हैं जैसी आती है जूली, लेकिन मिस्टर पे को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। ग्रैंडफादर के सामने वो नाटक कर रही होती है अच्छा बनने के लिए, लेकिन मिस्टर पे उस पर भाव नहीं डालते। अभी बच्चे प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम इसको अपनी मॉम नहीं बनाएंगे, अच्छी नहीं है। तो वो गार्ड से इन्फॉर्मेशन ले रही होती है कि तुमने क्या ज़ियाली का क्या। तो बच्चे आकर उनको गिरा देते हैं, जिसे देखकर वो उनको मारने के लिए आ रही होती है। तो बच्चे जाकर शिकायत लगा देते हैं कि मॉम अच्छी नहीं है, हमारे साथ बुरा सलूक कर रही है। जिसे देखकर मिस्टर पे कहने लगते हैं कि तुम बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि बच्ची को मुझसे नफरत है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये हर वक्त मुझे बुरा भला समझती है। तो ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है, इस बच्ची की हमें सही से तरबियत करनी होगी, ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तभी फिर वो कहती है कि मेरी मॉम नहीं है, लेकिन जूली उसको समझाने की कोशिश करी होती है कि अचानक पीछे ज़ियाली आती है, जिसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं और जूली चौंक जाती है। तो मिस्टर पे कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी फिर वो कहने लगती है कि यहाँ पर हमारा फंक्शन खराब करने के लिए आई है। तो वो कहती है कि बच्चों तुम लोग अपनी आंखों पे हाथ रख लो, और आकर जोर से जूली को मारती। जूली कहती तुम्हारी ये जरूरत, लेकिन वो उसको मारने लग रही थी। मिस्टर पे प्रोटेक्ट करते तो कहने लगती है कि तुम उसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, ये हम लोगों की खुशियां छीनने आई है। तो उसको कहती खुशियां तो तुमने मेरी छीनी थी। तभी फिर वो बातों बातों में बता देती है कि किस तरह से तुमने मुझे और नुआन को जुदा किया है, नुआन मेरी बच्ची। जिसे देखकर मिस्टर पे हैरान हो जाते हैं। अब जूली कहने लगती है झूठ कह रही है, बच्चे भी कहने लगते हैं कि ये हमारी मॉम है। ग्रैंडफादर कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। बच्चे कहते हैं कि ज़ियाली ही हमारी मॉम है, लेकिन जूली कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी हकीकत ज़ियाली उसकी बताने लगती है कि इस बच्चे को मैंने जन्म दिया था, इसने झूठ बोला है।
तभी फिर वो कहती है कि अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता है तो पैटर्निटी टेस्ट करवा लो। तो मिस्टर पे इसके लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जूली थोड़ा डर रही होती है। वहां पर ये बच्चों के साथ बैठती है तो बच्चे कहते हैं आप कहाँ चली गई थी, तो उसको कहने लगती है मैं जरूरी काम से गई थी, अब मैं वापस आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ से जूली अपने खास बंदे को कहने लगती है कि उस पैटर्निटी टेस्ट को तुम चेंज कर दो, और वो पर्सन चेंज भी करने लग रहा होता है। वहां पर सब लोग अब वेट कर रहे होते हैं कि आखिर क्या टेस्ट आता है। तो वहां पर बच्चे इनके साथ खूब गपशप कर रहे होते हैं, केक खिला रहे होते हैं। तो मिस्टर पे कहने लगते हैं कि केक अगर तुम्हें इतना पसंद है तो हम डेली घर में बनवा लिया करेंगे, जिसे देखकर जूली जेलस होने लगती है। अब जैसे ही टेस्ट आ जाता है तो ग्रैंडफादर बता देते हैं कि जूली इन बच्चों की माँ है, जिसे देखकर वो खुश होने लगती है, लेकिन जूली थोड़ा हैरान हो जाती है और वो बच्चों को पुकार रही होती है, लेकिन बच्चे उससे लड़ रहे होते हैं कि आप मेरी मॉम नहीं हो। तो मिस्टर पे कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, तो उसको कहने लगती है कि ये झूठ बोल रही है, मैं इस बच्चे की माँ हूँ। इस चीज को लेकर इनकी बहस चल रही होती है और बच्चे डर रहे होते हैं, वो जूली के पास नहीं जाना चाह रहे होते। तो मिस्टर पे कहने लगते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने एक और टेस्ट करवा लिया, जिसे देखकर जूली चौंक जाती है। तो उनका खास बंदा आकर बता देता है कि किस तरह से वो गार्ड चेंजिंग करने की कोशिश कर रहा था, वो सारी हकीकत बता देता है। ग्रैंडफादर कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो मिस्टर पे कहने लगते हैं कि मुझे इस पर वैसे भी डाउट था और मेरे गार्ड ने बता दिया है, ये देखें इस बच्चे की माँ सिर्फ और सिर्फ जालू है, जिसे देखकर जूली कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो एविडेंस भी दिखा दिया जाता है जो चेंज किया जा रहा होता है। बच्चे हैप्पी होने लग रहे थे और जाली भी खुश होती है कि इट मीन्स के मैंने ट्विंस को जन्म दिया था और ये दोनों बच्चे मेरी है, इसने ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। तो जूली कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिस्टर पे को बातों में लेने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर पे भी उसकी बातों में नहीं आता और उसको साफ कहते हैं तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो उसको कहने लगती है कि एक आम सी मेड है, तुम इसकी बातों में क्यों आ रहे हो। और वहां पर ये जॉली भी कहने लगती है कि मैं ही बच्चों की माँ हूँ। ग्रैंडफादर भी हैप्पी होने लग रहे होते कि सारा क्या तमाशा चल रहा है। जूली फिर भी हार नहीं मारी होती। तो मिस्टर पे कहने लगते तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अब यहाँ पर रहने की तुम हकदार नहीं हो, और बच्चे भी वैसे भी तुम्हारे पास नहीं जाना चाहते। तो मिस्टर पे भी उसको खूब बुरा भला कहते हैं। तो वो कहने लगती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, ये काम सी लड़की है, इसके लिए तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। लेकिन वो साफ कहते हैं कि नहीं, तुमने एक जुर्म किया है, तुमने उस दिन पीनट बटर भी तुमने दिया था। वहां पर फिर से जॉली भी उसको कहने लगती है, तो जूली उसको मारने लगती है, लेकिन वो भी उसको खूब मुंह तोड़ जवाब देते और उसको थप्पड़ मारकर कहती है कि तुमने उस दिन मेरे साथ बुरा किया था, नर्स को तुमने पैसे दिए थे और ये सब कुछ किया। अब उसकी सारी हकीकत पता चल जाती है। मिस्टर पे अपने गार्ड्स को बुलवाकर कहते हैं इसको यहाँ से ले जाओ, इसको यहाँ पर रहने का हक नहीं है, इसने जुर्म किया है। अब ग्रैंडफादर बहुत हैप्पी होने लगते हैं कि फैमिली तो कंप्लीट होने जा रही है, तो मैं यही कहूंगा कि सबके पेरेंट्स भी एक हो चुके हैं, तो तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जिस तरह से वो बात कर रहे होते हैं तो वहां पर मिस्टर पे थोड़ा घबरा जाते हैं कि आप इतना अचानक से कैसे बोल रहे हो, लेकिन मिस्टर पे को वो धक्का देते हैं। तभी फिर वो भी प्रपोज करके उससे पूछते हैं कि तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी, कि अचानक पे बेहोश हो जाते हैं। तो ग्रैंडफादर कहने लगते हैं ये एक्साइटेड है, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। अब हॉस्पिटल में वो होते हैं और वहां पर वो बेहोश बैठी होती है। तो मिस्टर पे को यही होता है कि इसको होश आ जाए, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा, और इसकी केयर करे होते हैं। जैसे ही होश आता है ज्वाली को, तो वो नाटक करके कहने लगती है कि मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो। तो वो उसको बताने लगते हैं कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है और हमारे तो बच्चे भी हैं, 2 छोटे घर पर हैं। वो इस तरह की बात करे होते हैं कि अचानक इसकी हंसी निकल जाती है और वो कहने लगती है मैं बहाना करी थी। तो फिर वो उसको गले से लगा लेते हैं और कहने लगते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, और उसको सॉरी भी करने लगते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना किया है और आइंदा हम इकट्ठे रहेंगे, मैं हर चीज तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब ग्रैंडफादर और बच्चे ये बातें सुन रहे होते छुप के, और वो खुशी से आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें ये चीज देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, इट मीन्स कि तुम लोगों ने एक दूसरे को अपना लिया है। और बच्चे भी खुश होने लग रहे होते हैं और कहने लगते हैं मॉम डैड हम आपको मिस कर रहे थे। तो वहां पर ही मिस्टर पे थोड़ा नॉटी होने लगते हैं, वो ज्याली को गोद में उठाकर कहने लगते हैं हम अभी सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, और बच्चे वगैरह सब मुस्कुराने लगते हैं, ये सब शर्माने लगते हैं। और